के काटने पर हमें क्या करना चाहिए? बिच्छू में जो जहर होता है वो क्लोरोटॉक्सिन प्रोटीन होती है जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन होती है। तो बिच्छू का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। अगर बिच्छू काट लेता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिच्छू का स्टिंग मतलब कि डंक अगर दिखाई दे रहा है तो उसको निकाल लेना चाहिए। स्कॉर्पियन स्टिंग मतलब कि बिच्छू का डंक अगर हमारी बॉडी में रह जाता है तो इस डंक के कारण हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे हमारा बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मायोकार्डाइटिस हो जाता है। मायो मतलब देखिए मसल और कार्डियक मतलब हार्ट और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो मायोकार्डाइटिस का क्या मतलब हुआ? मायोकार्डाइटिस का मतलब दिल की मसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो हार्ट में यहाँ पर देखिए इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इसी के साथ साथ पल्मोनरी एडिमा मतलब कि लंग्स में सूजन या लंग्स में पानी भर जाना। तो बिच्छू के डंक के कारण ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसी को यहाँ पर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो पहली स्टेज में जहाँ पर बिच्छू काटता है वहाँ पर स्वेलिंग मतलब कि सूजन और वहाँ पर बहुत तेज का दर्द होता है। तो ये पहली स्टेज है। सेकंड स्टेज में हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ वोमिटिंग मतलब कि उल्टी या नोजिया मतलब कि जी मचलाना। इसी के साथ साथ ब्रीथलेसनेस, ब्रीथलेसनेस मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होना। ये सेकंड स्टेज होती है। इसके अलावा थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में बीपी हाई हो जाना मतलब कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा मतलब कि लंग्स में स्वेलिंग मतलब कि सूजन आ जाना। और फोर्थ स्टेज में ब्रेन, लीवर, किडनी इनके जो फंक्शन है इनमें दिक्कत आ जाती है। तो इनके फंक्शन में दिक्कत होने के कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन 75 मिलीग्राम ये पेशेंट को आईएम मतलब के इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। इसका काम इन्फ्लामेशन और पेन मतलब के दर्द को कम करना होता है। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक मतलब के लिग्नोकेन। तो इंजेक्शन लिग्नोकेन इसको सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। जिस जगह बिच्छू ने काटा है उसके आसपास इसको सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। इसको लगाने से ये जगह सुन्न हो जाती है। अब जैसे ही देखिए ये लोकल जगह सुन्न हो जाती है तो इसमें पेशेंट को दर्द का एहसास नहीं होता है। इसके अलावा इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन इसको पेशेंट को आईवी दिया जाता है। इसका काम स्वेलिंग मतलब कि सूजन और इन्फ्लामेशन को कम करना होता है। डाइक्लोफिनेक 75 मिलीग्राम ये आईएम दिन में ओडी या बीडी तक दे सकते हैं। और हाइड्रोकोर्टिसोन का 100 मिलीग्राम इसको भी पेशेंट को दिन में ओडी या बीडी दे सकते हैं। इन इंजेक्शन के अलावा ओरल मेडिसिन मतलब के टेबलेट, यहाँ पर प्राजोसिन टेबलेट का यूज किया जाता है। स्कॉर्पियन स्टिंग के कारण सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो बढ़ जाती है इसको कम करने के लिए प्राजोसिन टेबलेट का यूज किया जाता है। देखिए प्राजोसिन ये एक सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर मेडिसिन है। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में जो सिंटर्म आ जाता है वह अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं। और ये मेडिसिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देती हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जैसे कि बीपी बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, इनको ये कम कर देती है। तो प्राजोसिन टेबलेट इसका 2 मिलीग्राम पेशेंट को दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे सांप के काटने के बाद हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सभी सांप जहरीले मतलब के पॉइजनस नहीं होते हैं। कुछ सांप जहरीले होते हैं और कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो सांप के पॉइजनस और नॉन पॉइजनस को फैंग मार्क्स से पहचाना जा सकता है। अगर देखिए फैंग मार्क्स दो डॉट की तरह दिखाई पड़े
तो इसका मतलब इसको जहरीले सांप ने काटा है। अगर देखिए फैंग मार्क्स कुछ इस टाइप से दिखाई पड़े तो इसका मतलब इसको नॉन पॉइजनस सांप ने काटा है। मतलब पहले केस में जहरीले सांप ने काटा है और दूसरे केस में जहरीले सांप ने नहीं काटा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पेशेंट को पॉइजनस सांप ने काटा है या नॉन पॉइजनस मतलब कि बिना जहर वाले सांप ने काटा है। देखिए जनरली दो टाइप के स्नेक पाए जाते हैं। पहला न्यूरोटॉक्सिक स्नेक और दूसरा हीमोटॉक्सिक स्नेक। तो ऐसे सांप जिनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है उसको हम न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बोलते हैं, जबकि ऐसे सांप जिनका जहर हीमोटॉक्सिक होता है वे सांप हीमोटॉक्सिक स्नेक कहलाते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक, तो ये सांप अपने जहर से न्यूरॉन पर अटैक करते हैं। अब जैसे ही देखिए न्यूरॉन पर अटैक हो जाता है तो बॉडी में सीवियर पेन मतलब कि बहुत तेजी का दर्द होता है और बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, मतलब कि बॉडी लकवा मार जाती है। इसके साथ साथ पिटोसिस और डिप्लोपिया। पिटोसिस मतलब कि एक आंख देखिए इस टाइप से भेंगी हो जाती है और डिप्लोपिया डिप्लोपिया मतलब कि डबल विजन। तो यहाँ पर पेशेंट को एक का दो दिखाई पड़ता है। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक के काटने के बाद ये सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं: सीवियर पेन, बॉडी पैरालिसिस, पिटोसिस और डिप्लोपिया। जबकि हीमोटॉक्सिक स्नेक, ये स्नेक हमारे ब्लड की आरबीसी को रप्चर कर देता है। इसी कारण इसको हीमोटॉक्सिक स्नेक बोलते हैं। अगर देखिए हीमोटॉक्सिक स्नेक ने काटा है तो यहाँ पर ब्लीडिंग और हीमोरेज देखने को मिलता है। तो हीमोटॉक्सिक स्नेक की क्या पहचान होती है? जहां पर हीमोटॉक्सिक स्नेक ने काटा है वहां से देखिए खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये पहचान होती है हीमोटॉक्सिक स्नेक की। इसके अलावा कंजक्टिवल हेमरेज मतलब कि कंजक्टिवा में इस टाइप से हेमरेज देखने को मिलता है। तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक और हीमोटॉक्सिक स्नेक के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखिए सांप काटने पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए जिस जगह सांप ने काटा है उस जगह को साफ पानी से धो लेना चाहिए। इसके बाद हाथ या पैर में जहां पर काटा हो उस जगह को हिलाना नहीं है। अगर पैर में कहीं पर काटा है तो यहाँ पर देखिए रॉड या कोई लकड़ी बांध देनी चाहिए जिससे पांव हिले डुले नहीं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बंद मतलब कि बैंडेज बांध देना चाहिए। और बैंडेज देखिए इस टाइप से बांधना होता है। ये बैंडेज मतलब कि बंद टाइट ना हो, जिससे कि आर्टरी और वेनस सप्लाई बंद ना हो जाए। हमें सिर्फ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ब्लॉक करना होता है, ना कि आर्टरी और वेनस सप्लाई। अगर देखिए आर्टरी और वेनस सप्लाई बंद कर दी तो वहां पर देखिए सूजन आ सकती है। अगर देखिए सांप ने यहां पर काटा है तो यहां पर हमें सिंगल बंद टाइटली नहीं बांधना है। ये टाइट बंद क्यों नहीं बांधना है? इस टाइट बंद को जैसे ही हम खोलते हैं वैसे ही ब्लड और पॉइजन तेजी से ब्लड सर्कुलेशन में आता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्योंकि तेजी से ब्लड के साथ साथ पॉइजन भी हार्ट में सर्कुलेट हो जाता है, जिससे पेशेंट की डेथ पॉसिबल है। तो यहां पर देखिए क्या नहीं करना है डोंट और क्या करना है डू। पेशेंट को किसी तांत्रिक बाबा को नहीं दिखाना है। दूसरा, घाव को शक नहीं करना है, मतलब कि जिस जगह काटा है उसको शक नहीं करना है। तीसरा, सांप ने जिस जगह काटा है उसको कट नहीं करना है और टाइट बंद नहीं बांधना है, या घाव को चलाना नहीं है, या किसी टाइप की औषधि नहीं लगानी है। सिंपली जिस जगह काटा है उस जगह को हिलाना नहीं है, उसको साफ पानी से धोना है। इसके बाद तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। एएसबी इंजेक्शन दिया जाता है। एएसबी मतलब एंटी स्नेक वेनम। तो एएसबी इसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो एएसबी का 50 ml 500 से लेकर 1000 ml एनएस में डाइल्यूट करके पेशेंट को आईवी दिया जाता है। एएसबी पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देता है और पॉइजन के इफेक्ट को कम कर देता है।